इंतजार तो बहुत होगा आपको सवाल जवाब एपिसोड का। चलो आपके इंतजार को खत्म करते हैं और शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। तो किसी ने सवाल किया है कि मैम प्लीज रिप्लाई, आई लाइक लिकिंग एंड आई रियली वांट टू डू इट, इज इट सेफ? जिस चाकू से आप प्याज काटते हैं, अगर ध्यान ना दे तो उसी चाकू से आप उंगली भी कटवा लेते हैं। तो कोई भी चीज तभी तक सेफ है जब आप सेफ्टी का ध्यान रखें। कि आपको अगर लिकिंग करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि जिसकी आप लिकिंग करने वाले हैं उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, उसे कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, और उसकी पर्सनल हिस्ट्री क्या है, वो आपके साथ ही फिजिकल रिलेशनशिप में है ना। अब अगर मान लो कुछ लोग हैं जो कि पेड सेक्स करते हैं, तो उस दौरान तो आप लिकिंग नहीं कर सकते ना। अगर आप ऐसा करते हो तो आप बीमारी को खुद ही आमंत्रित कर रहे हो। तो इन चीजों का आपको ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। मैडम लड़कों के दिल में कैसे जगह बनाएं और इस पर वीडियो बनाएं। लेकिन मेरे इस चैनल के चाहने वाले तो ज्यादातर लड़के ही हैं, पुरुष लोग जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, पसंद करते हैं। जो औरतें, जो महिलाएं हैं, वो तो सामने आती ही नहीं है, वो तो छुप छुप के देखती हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे सब्सक्राइबर्स में जो फीमेल की जो संख्या है वो कितनी है। तो आपको लगता है बनता है ये वीडियो बनाना मेरा? एनीवे, देखेंगे फिर कभी। अगर लगा कभी कि हाँ चलो बना देते तो बना दूंगी। मैम मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं और हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं, हमारा कोई बच्चा नहीं है और इसी बीच मैं अपने हस्बैंड के ब्रदर से क्लोज हो गई हूँ। क्या ये सही रहेगा कि मैं इनसे ही बच्चा कर लूं? कई बार लोग क्वेश्चन ऐसे कर देते हैं कि जो दिमाग है ना हिल जाता है। देखिए, अगर आप अपने हस्बैंड के ब्रदर के साथ क्लोज हो चुकी हैं, फिजिकल हो चुकी हैं, उनसे आप रिलेशनशिप में हैं, सो इट इज क्वाइट पॉसिबल। आपके हस्बैंड बाहर रहते हैं, 3 साल हो गए हैं, या वट जो भी आप मुझे बता रहे हैं, तो हो सकता है, क्योंकि ये फिजिकल नीड है, ये मानेगी नहीं। लेकिन बच्चा पैदा करना आपकी फिजिकल नीड नहीं है, वो आपकी फैमिली प्लानिंग का हिस्सा है। यहाँ पर आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि आपको फैमिली किसके साथ बढ़ानी है, जिंदगी किसके साथ बितानी है। क्योंकि देखो, फिजिकल नीड तो आप किसी के साथ भी पूरी कर सकते हो, लेकिन बच्चे का बाप हर किसी को नहीं बना सकते। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की जरूरत है। इस कैजुअल रिलेशनशिप को कैजुअली रहने दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। आगे आपकी मर्जी। अगला सवाल, मैम मेरा पीनस थोड़ा सा टेढ़ा है, क्या सिर्फ नारियल तेल की मालिश से ये सीधा हो जाएगा? किसी भी मेल का अगर पीनस हल्का सा भी टेढ़ा है, थोड़ा सा स्लाइटली बेंड होता है, लेकिन अगर वो वजाइनल इंटरकोर्स करता है किसी फीमेल के साथ और उसे कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इन आउट आराम से होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्यों परेशान हो रहे हो? टेढ़ा को सीधा करने की क्या जरूरत है? बस ये बात बोलकर खत्म करो कि टेढ़ा है लेकिन मेरा है। कि ज्यादातर मेल का जो पीनस होता है वो आगे से हल्का सा टेढ़ा होता ही है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फीमेल को तो मजा ही आता है अगर उसे टेढ़ी चीज मिलती है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिनका सीधा है वो टेढ़ा करने लग जाए। ये बात मैंने सिर्फ उनके लिए बोली है जिनका हल्का सा भी अगर टेढ़ा है तो टेंशन मत लो। जिंदगी में बहुत सी चीजें हैं टेंशन लेने के लिए। ये छोटी चीजों को लेके मत बैठा करो कि मेरा ऐसे हो गया, मेरा वैसा हो गया। लिव इट। अगर वजाइनल इंटरकोर्स में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, टेंशन मत लो। मैम मेरी वाइफ 7 मंथ प्रेग्नेंट है और उसकी बच्चेदानी में टाका लगाया गया है ताकि प्री मेच्योर डिलीवरी ना हो, तो इस कंडीशन में क्या सेक्स कर सकते हैं? उपवास कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए, रिस्क है। मैम क्या एक औरत को डिल्डो से संतुष्ट किया जा सकता है? डिल्डो से देखो जेनिटल की भूख पूरी होती है, जेनिटल की संतुष्टि होती है, पूरे शरीर की संतुष्टि नहीं होती। अगर किसी औरत को शरीर की भूख है तो वो तो दूसरे के शरीर से ही मिटेगी ना। लेकिन हाँ, कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो कि ऑटोसेक्सुअल होती हैं। जो ऑटोसेक्सुअल फीमेल होती है उन्हें भी मेल बॉडी की जरूरत नहीं होती, वो खुद से खुद को सेटिस्फाइड कर लेते हैं, उनके लिए डिल्डो काफी है। और जो लेस्बियन होती है उन्हें भी कोई ऐसी खास रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि बॉडी की नीड वो अपनी दूसरे फीमेल पार्टनर से पूरी कर लेती है। और जब एंड टाइम आता है सेटिस्फेक्शन का, जेनिटल की नीड पूरी करने का, तो डिल्डो काफी है उनके लिए। मैम मैं नॉर्मल पोजीशन में तो अच्छे से सेक्स कर लेता हूँ, लेकिन जब मैं अपनी पार्टनर के साथ डॉगी स्टाइल में करता हूँ तो परफॉर्म नहीं हो पाता, जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। रीजन क्या है इसके पीछे? तो कारण इसका यह है कि डॉगी स्टाइल में जब आप सेक्स करते हैं तो आपको फीलिंग ज्यादा आती है, आपको प्लेजर ज्यादा फील होता है, आपको अपने जेनिटल में, आपके पीनस पे सेंसिटिविटी ज्यादा फील होती है, ज्यादा महसूस करते हैं, जिसकी वजह से आपका जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है।
तो बेटर यह है, अगर आपको अपना टाइम बढ़ाना है तो डॉगी स्टाइल करने की बजाय वो पोजीशन ट्राई कीजिए जिसमें आपको सेंसिटिविटी कम फील होती हो। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं कि अगर आपको डॉगी स्टाइल करना ही है तो 2 कॉन्डम लगा के, मतलब एक कॉन्डम के ऊपर एक कॉन्डम लगा के आप फिर डॉगी स्टाइल कीजिए, जिससे आपको अपने पीनस के टॉप पे सेंसिटिविटी कम महसूस होगी, डिस्चार्ज लेट होगा। अगला सवाल, मैम मेरे अंदर सेक्स पावर बहुत ज्यादा है, मेरे हस्बैंड में बिल्कुल भी नहीं, मैं क्या करूं, प्लीज बताइए। तो हर चीज मेरे ऊपर मत थोपिए, खुद की भी बताइए कि आपका मन क्या कहता है। आपका मन भी तो कुछ कहता होगा ना, उसके बाद बात कीजिएगा। मैम क्या टाइम इंक्रीज करने के लिए वाइग्रा टैबलेट ली जा सकती है? ले सकते हो अगर इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, लेकिन अगर आप पेशेंस रखना चाहते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं चाहते और चाहते हो कि नेचुरली सारी चीजें हो, तो अश्वगंधा, शिलाजीत, आयुर्वेदा की तरफ जाइए। लेकिन अगर नहीं है पेशेंस, सब्र का बांध टूट रहा है, तो ले लो जाकर वाइग्रा टैबलेट। लेकिन हाँ, इसकी आदत मत बनाइएगा, इतना यूज मत कीजिएगा कि बॉडी को आपकी इसकी आदत हो जाए और वाइग्रा टैबलेट के बिना आपका जो पीनस है उसमें इरेक्शन ही होना बंद हो जाए। अब अगला सवाल, मैम मेरी भाभी के साथ संबंध है, मैं क्या करूं? अभी तक क्या कर रहे थे? तो जो अभी तक कर रहे थे वो करते रहो। अब आप बोलोगे ये कैसा जवाब हुआ, तो आपका सवाल भी तो ऐसा ही है। पूछना क्या चाहते हो? अगर कोई दिक्कत आ गई है, परेशानी आ गई, तो वो तो पूछो मुझसे कि मैम अब ये दिक्कत हो गई है, अब मैं क्या करूं। आपने पूछा है मुझसे कि मैम मेरी भाभी के साथ में संबंध है, मैं क्या करूं। तो उसमें क्या करते हैं जब किसी का किसी से संबंध होता है? वही जो आप अभी तक कर रहे हो। अब किसी ने सवाल किया है कि मैम बस एक सवाल, कि आप सभी सवालों के इतने सटीक जवाब कैसे देती हैं, हाउ डिड यू गेट द मास्टरी। एक सटीक इंसान सटीक ही जवाब तो देगा। मैं सिर्फ सच बोलती हूं और सच सटीक होता है, ऐसी कोई खास मास्टरी नहीं है। बस मैं वो बोलती हूँ जो है, मैं बस हमेशा सच बोलती हूँ। अगर मेरी झूठ बोलने में मास्टरी होती ना, तो शायद मेरे दुश्मनों की संख्या कम होती। मैम मैं वीक में 5 बार मैस्टरबेट करता हूं बट कभी वीकनेस नहीं आती, विल इट अफेक्ट माई हेल्थ। मुझे नहीं पता कितना टाइम हो गया आपको, कब से आप मैस्टरबेट कर रहे हो और वीक में 5 बार कर रहे हो, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया है, या आपकी एज कितनी है, आपने ये चीजें मुझे नहीं बताई। लेकिन अभी अगर इफेक्ट नहीं कर रही है, आपकी हेल्थ पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो आने वाले टाइम पे जरूर पड़ने लग जाएगा। इस चीज को कंट्रोल करो, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। वीक में अगर 1-2 बार करते हो इट्स ओके, लेकिन 5 बार करना ये चीज ठीक नहीं है। और आपने ये भी कहा है कि मेरा लास्टिंग अभी 30 मिनट्स है, सेक्स टाइम पर कितना होगा? यही हाल रहा तो 30 मिनट्स भी नहीं रहेगा। ऐसा ही होता है, धीरे धीरे ही कमजोरी आती है और धीरे धीरे ही परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ता है, एकदम से कुछ भी नहीं होता। बहुत अच्छी बात है कि 30 मिनट्स आपका लास्टिंग टाइम है और ये ऐसा ही रहे, उसके लिए आपको अभी से ही ध्यान देने की जरूरत है, हल्के में मत लो। राइट? जाके देखो कमेंट सेक्शन में कितने लोग रोते रहते हैं कि हमारा जल्दी डिस्चार्ज हो आता है, जल्दी डिस्चार्ज हो आता है। अगर आपके साथ ये चीज नहीं है तो इसे बना के रखो, मेंटेन करके रखो, आपका ये टाइम बना रहे, आपकी ये परफॉर्मेंस बनी रहे। तो अपनी हेल्थ का अभी से ही ध्यान रखो। मैम मेरी टाइमिंग बहुत कम है और पत्नी कहती है कि और करो, कुछ उपाय बताओ। जब भी किसी की वाइफ बोले कि और करो और आपको लग रहा है यार क्या करूं, कहां से क्या लाऊं, मैं क्या करूं, तो एक ही चीज है, अपना हाथ जगन्नाथ। ये सिर्फ मैस्टरबेट करने के लिए यूज करते हो क्या? ये फिंगर्स है ना, इंसर्ट करो और इन आउट करो फिंगर से, तबीयत से अंदर तक 3-4 उंगलियां लो और करो। अगर जी स्पॉट मिलता है तो जी स्पॉट को पकड़ के ऊपर नीचे ऐसे करो। अदरवाइज जो आप अपने पीनस से कर रहे थे, उंगलियों का यूज करो। 3-4 उंगलियां लो और इन आउट करो जबरदस्त तरीके से अंदर तक। खत्म कहानी उसकी, हो गई डिस्चार्ज, हो गई सेटिस्फाइड। तो मैम अपनी वाइफ की योनि का पानी पीना सही है या गलत? वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर मैं, ये टॉपिक है कि मैम क्या कोई लड़की सेक्सुअल रिक्वायरमेंट के लिए भी अपने बीएफ और हस्बैंड को डंप कर सकती है जबकि उसके साथ कई सालों से सेक्सुअल रिलेशनशिप अच्छा रहा हो? क्या बस 2 महीने की दूरी में इतना चेंज आ सकता है?
कि अचानक किसी से उसको प्यार हो जाए और लिव इन में भी आ जाए। वो महिला जिस किसी के साथ लिव इन में आई है वो कोई उसका पुराना साथी है, ऐसा नहीं है। ऐसा महिलाओं की मानसिकता क्या हो सकती है जिसको दोनों में से कोई चाहिए, खुद कंफ्यूज हो और अपने पार्टनर को भी कंफ्यूज करे। जस्ट आपने ये सवाल कर दिया और मैं इसी तरह से जवाब दे दूं, ये पॉसिबल नहीं है। इसका जवाब एक्यूरेट तभी मिल सकता है जब उस औरत से मैं खुद बात करूं। तो यहाँ पर ऐसी मैं कुछ नहीं बोल सकती कि मुंह उठाकर कुछ भी बोल दिया। कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पर आप बिना बात किए, बिना इंसान को समझे आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। अब एक सवाल किसी ने किया है कि मैम मेरा क्वेश्चन मैं बहुत बार लिख चुका हूं और आप मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं देती हो। मेरा पीनस का साइज बहुत बड़ा है और मेरा जो खड़ा हुआ पीनस होता है उसकी पिक मेरी वाइफ उसकी फीमेल फ्रेंड को सेंड करती है और करती रहती है व्हाट्सएप पे। प्लीज मैम आप कुछ हेल्प कीजिए, मेरी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही है। अब आप ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं मुझसे, आप क्या 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 हेल्प चाहते हो मुझसे? आप एक तरफ कह रहे हो आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, दूसरी तरफ आपकी जो वाइफ है वो आपके खड़े हुए पीनस का जो पिक है वो उठाकर अपनी फ्रेंड को भेज देती है। मतलब परेशानी क्या है? अब आप अपना सवाल समझिए खुद। लास्ट में आपने ये बोलकर अपना सवाल खत्म किया है कि मेरी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। अब अगर मैरिड लाइफ अच्छी तभी चल रही है ना जब आपको भी दिक्कत नहीं है कि आपकी जो वाइफ है वो आपके इरेक्ट पीनस का पिक अपनी फ्रेंड को भेजती है व्हाट्सएप पे। तो आप अपना सवाल खुद समझिए कि आप क्या कर रहे हैं मुझसे, मैं आपको क्या जवाब दूं इसके ऊपर, क्या पूछना क्या चाह रहे हैं मुझसे। खैर अगर आपको अपना सवाल पूछना नहीं आ रहा तो जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपकी वाइफ आपके इरेक्ट पीनस की पिक अपनी फ्रेंड को भेजती है व्हाट्सएप पे तो इसका मतलब उसके अंदर ककक्वीन फैंटेसी है। हो सकता है कि फ्यूचर में वो आपको अपनी फ्रेंड के साथ फिजिकली इंटीमेट होने के लिए बोले। तो अगर आप मुझसे ये पूछना चाह रहे थे कि आपकी वाइफ ऐसा क्यों करती है तो मैंने आपको जवाब दे दिया। इन फ्यूचर अगर वो इस तरह की फरमाइश आपके सामने रखती है तो समझ जाना। अब अगला सवाल कि मैम कोई महिला कितने दिन तक बिना सेक्स के रह सकती है, प्लीज रिप्लाई करें। तो देखो ये तो डिपेंड करता है उसकी फिजिकल नीड के ऊपर और उसकी मानसिक स्थिति के ऊपर, जो कि हर लेडी की अलग अलग होती है। अब जैसे कितनी औरतें होती है जो स्ट्रगलिंग फेज में होती है, जो गोल ओरिएंटेड होती है, कितनी ऐसी स्टूडेंट्स होती हैं जो फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है, तो उनका जो फोकस होता है, जो उनका जो मानसिक स्तर होता है वो उन्हें अलाउ ही नहीं करता इन चीजों के बारे में सोचने के लिए, उनका दिमाग उस तरफ जाता ही नहीं है। तो ये डिपेंड करता है फीमेल टू फीमेल, किसी की बॉडी कैसी, किसी की बॉडी कैसी, किसी की मानसिक स्थिति कैसी, किसी की कैसी। तो आप ऐसे जज नहीं कर सकते कि जो फीमेल है वो कितने दिन तक बिना सेक्स के रह सकती है। किसी को रोज चाहिए, किसी को महीने नहीं चाहिए। जो ऑटो सेक्सुअल होती है वो खुद को खुद से सेटिस्फाइड कर लेती है, उनको चाहिए ही नहीं। जो बीडीएसएम लवर होती है उनको ऐसी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होती कि भाई मेल बॉडी अगर मिल रही है तो ठीक है, नहीं मिल रही तो उन्हें ऐसी कोई खास रिक्वायरमेंट आई नहीं कि नहीं वो नहीं मिला तो मेरा गुजारा कैसे होगा। अब एक ने सवाल किया है कि मैम मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी वाइफ की 1 मार्च को एमसी आई, 5 को वो फ्री हुई, एवरीडे कॉन्डम का यूज किया, 21 और 25 मार्च को कॉन्डम यूज नहीं किया और 10 अप्रैल को प्रेगनेंसी पॉजिटिव निकली, जबकि ओवल्यूशन के लिए 13, 14, 15 ये तो इम्पोर्टेंट है। प्लीज नेक्स्ट सवाल जवाब में बताना। प्रेगनेंसी के चांस तब ज्यादा बढ़ जाते हैं जब पीरियड्स की डेट नजदीक हो और आपने उस दौरान कॉन्डम का यूज ना किया हो, और आपने वही किया है। 21 और 25 जो आप डेट बता रहे हैं ये 2 दिन आपने कॉन्डम यूज नहीं किया, डिस्चार्ज भी अंदर ही कर दिया होगा। अब आपकी जो वाइफ है उसकी जो पीरियड्स की डेट है वो आपने बताया कि एक तारीख बताई है ना, 1 मिनट, 1 मार्च आपने बताई है। 21 और 25 तारीख को आप विदाउट कॉन्डम कर रहे हो, दिन ही कितने रह गए? प्रेगनेंसी के चांसेस तो खुद ही बन जाते हैं। और समझ गए? अब जरा आगे ध्यान दीजिएगा। अब अगला सवाल, मैम जब एक लेडी बर्थ अ चाइल्ड ऑन दैट टाइम क्या लेडी पेन के साथ ऑर्गेजम भी मिलता है? आंसर मी, ये मत कहना कि उसे खुशी मिलती है और उसकी लाइफ में कोई नया मेहमान आया तो उसके लिए ऑर्गेजम से कम नहीं। आपको लगता है मैं ऐसा कुछ कहूंगी? कोई ऑर्गेजम नहीं मिलता उसे, उस वक्त बस वो पेन में होती है और ऐसा कुछ नहीं होता जैसा आप समझ रहे हैं। क्या ऑर्गेजम मिलेगा उस वक्त?
एक बार बच्चा पैदा करके देखो, पता लग जाएगा। ये सवाल जवाब मैं यही खत्म कर रही हूँ। और भी है सवाल जो कि पेंडिंग है, लेकिन मैं थक चुकी हूँ। अब इन सवालों के जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो प्लीज मुझे ये मत बोलिएगा कि मैम हमारे सवाल का तो जवाब आपने दिया ही नहीं। मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, बाय बाय।